Hello everyone, welcome back to my channel. So students, in the previous class we had already discussed about the set and the representation of set and what are the special properties and specific properties of set. But today we will be discussing about the types of set. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एम्प्टी सेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी सेट की। तो जैसे अगर हम नाम से समझे एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट से हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ एम्प्टी, यानी कि द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी सिंगल एलिमेंट, और when the set does not have any element then it is known as empty set. empty set की एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है और इट इज़ डिनोटेड बाय set does not contain any element and it is denoted by the symbol. ये सिंबल अब हमेशा याद रखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं फाई। एक ज़ीरो बना के इसको काट देना। द सिंबल इज फाई। द सेट डज नॉट कंटेन एनी सिंगल एलिमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, जिसे हम बोलते हैं फाई। सेट को डिफाइन करने के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फाई। और सेट को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ कॉल्ड नल सेट ऑल्सो। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और इट डज़ नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। और अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है सेट ए वेयर एक्स इज सच दैट एक्स इज अ होल नंबर। एक्स क्या है? एक होल नंबर है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याएं कहाँ से होती है? जो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे रखी है, एक्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप बताइए, अगर कोई भी होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है तो वो कौन सा होल नंबर होगा जो नेचुरल नंबर नहीं होता? आपको पता है नेचुरल नंबर में क्या होता है डिफरेंस और होल नंबर में? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर में हमेशा नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 इज़ द ओनली होल नंबर विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है कि एक्स जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब वो 0 की इक्वल नहीं होगा तो फिर एक्स क्या होगा? द सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सेट ए के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसको हम फाई भी बोल देंगे। फाई मतलब एम्प्टी सेट और नल सेट। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सेट सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट नाम हम देखें सिंगलटन, तो ये नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि सेट कैसा है। When the set contains only one element, it is known as singleton set. It contains only one element. One element. तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। जब सेट के पास केवल एक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि देयर इज अ सेट बी where x is such that x is the smallest prime number, smallest even prime number. प्राइम नंबर तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो या फिर तो 1 से डिवाइडेड हो या फिर अपनी ही डिजिट से डिवाइडेड हो। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2।
therefore B will contain only one element, that is 2. ठीक है, set has only one element and there we have taken the example of a smallest even prime number, that is 2. अब हम थर्ड लेंगे. थर्ड हमारा सेट होगा फाइनाइट सेट. तो स्टूडेंट, जब हम लोग फाइनाइट सेट की बात करते हैं, इट इज़ अ डेफिनेट ऑर्डर और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड. इट इज़ नोन एज फाइनाइट सेट. फॉर एन एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनेट एंड कैन बी एस्टिमेटेड. इनको एस्टिमेट किया जा सकता है. तो ये कौन से हुए? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, देर इज अ सेट ए, एक्स इज सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर. मंथ ऑफ ईयर. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. अगर आपसे बोला जाए देर इज अ सेट बी where y is such that the y is the number of days in a week, and how many days are there? There are 7 days in a week. इसी तरह अगर कोई भी सेट जो किसी डेफिनिट नंबर को डिफाइन करता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड, देन इट इज़ नोन एज फाइनाइट सेट. ठीक है, तो ये कौन से होंगे? सेट ए कौन सा होगा? जैन, फेब, मार्च, और इसको आप कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक? दिसंबर तक. तो देयर आर टोटल 12 मंथ्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन द रोस्टर फॉर्म. ठीक है, इसका आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 8. 8 से छोटे जितने भी इवन नंबर्स हैं, तो आप इनको कैसे लिखेंगे? 2, 4, 6 एंड 8. नो, 8 से छोटे होने चाहिए, इसलिए इसको 2, 4, 6. ठीक है, तो जब भी हम फाइनाइट सेट को हम जब डिफाइन करते हैं, तो फाइनाइट सेट इज़ द सेट वेयर द एलिमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड और विच हैज़ द डेफिनेट ऑर्डर. लेकिन जब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो उसका नाम है इनडेफिनिट सेट. ठीक है, तो अब चलते हैं. इनफाइनाइट सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, दे कैन नॉट बी एस्टिमेटेड. उनको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इट इज़ ए इनडेफिनिट सेट ऑफ एलिमेंट्स. इनडेफिनिट सेट और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, जिनको एस्टिमेट ना किया जा सके. तो इट इज़ ए इनडेफिनिट सेट वेयर number of elements तो यहाँ हम देखेंगे इट इज़ इंडेफिनिट सेट वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड. जहाँ पे एलिमेंट्स को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, देर आर हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन इंडिया? देयर आर द मैनी एनिमल्स. और अगर आपको यू हैव टू मेक अ डेटा और यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑफ इंडिया, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. तो दिस इज़ अ ह्यूज डेटा. There are many animals in India and it is very difficult to define the huge data, therefore it is known as infinite set. लेकिन अगर मैं इसको जैसे मैं फॉर एन अदर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ इनफाइनाइट सेट का, तो सेट विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3. इन्होंने कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15 और लेस देन 20, बट द मल्टीपल ऑफ 3. तो अगर हम इसे लिखे कि देयर इज़ अ सेट ए such that कि x is such that x is a multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन. इट इज़ अ ह्यूज डेटा जो इनफाइनाइट तक जाएगा. तो इनफाइनाइट सेट में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं.
वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इंडेफिनिट, ऑर्डर इंडेफिनिट हो जाता है, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अपने 5वें टॉपिक, जिसमें हम बोलते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। देखिए, देर इज़ अ स्पेसिफिक एंड मेन डिफरेंस बिटवीन द इक्वल एंड द इक्विवेलेंट सेट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या अंतर होगा। तो जब हम इक्वल सेट की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, इक्वल सेट में यू आर मैंशनड, यू आर गिवन द टू सेट। इफ देयर आर टू सेट्स, ए एंड बी, तो अगर आपके दो सेट दे रखे हैं ए और बी में, और सेट ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट हैं 2 1 3, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स इज सेम, यानी कि जो ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में हैं सारे, तो वो एलिमेंट्स, तो वो सेट हमेशा क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। व्हेन each element is same in both sets, then it is called equal set। यहाँ पे अगर आपके 1 2 3 है, यहाँ आपका 2 1 3 है, ये भी इक्वल ही हुआ क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 प्रेजेंट है, ऑर्डर आप मैटर ही नहीं करता सेट में। तो ये क्या होंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। बट यही दूसरी कंडीशन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स इज इक्वल, इज सेम, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ हम एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, एलिमेंट शुड नॉट बी सेम, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जब हमने बात करी इक्वल सेट की, देन बोथ सेट शुड हैव द सेम एलिमेंट। बट हम बात करेंगे जब इक्विवेलेंट सेट की, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट शुड बी सेम। इक्वल सेट में आपके दोनों सेट में ईच एलिमेंट शुड बी सेम, बट इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट शुड बी सेम। यानी अगर आपके सेट ए में 1 2 3 4 देर आर 4 डिजिट, और बी में ए बी सी डी देर आर ऑल्सो 4 डिजिट, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि कार्डिनल नंबर कितना हुआ सेट ए का, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 4 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 4। तो ये जो सेट होगा इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाते हैं जो सेम होनी चाहिए, और जब आपकी इक्वल सेट होती है तो वहाँ पे हर एलिमेंट दोनों सेट का सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने 6th टॉपिक, दैट इज डिसजॉइंट सेट। जब हम डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं, यानी अगर कोई भी दो सेट दे रखे हैं आपके, सेट ए और सेट बी, और दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कॉमन है, ईच एलिमेंट इज डिफर इन बोथ द सेट, यानी इफ देयर आर two sets A and B and no common element is present in both, यानी अगर इफ़ यू आर गिवन द टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी और नो कॉमन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोथ, यानी कि दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कॉमन हो, तो इसे हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सेट आपको दिया जाए 2 4 6 8 एंड सेट बी दिया जाए 1 3
5 7। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है? आई थिंक दिस इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, दिस इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स विच इज लेस देन 9। तो अब दोनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है? there is no element in both the sets which is common, therefore it is called disjoint set. अब हम बात करेंगे सबसेट की और सुपरसेट की। अब हम बात करेंगे सबसेट की और बात करेंगे सुपरसेट की। सबसेट एंड सुपरसेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट में, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं सबसेट की, व्हेन यू आर गिवन द टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए एंड सेट बी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन बी, यानी अगर आपको सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि ए दे रखा है आपका 1 2 3 एंड बी दे रखा है आपका 1 2 3 4 5। जब हम बात करते हैं सबसेट की, यू आर गिवन द टू सेट ए एंड सेट बी, यू हैव टू फाइंड द सबसेट। तो सबसेट वो है जिसमें अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स सेट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, तो जो पहला सेट है यानी कि सेट ए है, उसे हम बोलेंगे सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी का सबसेट, क्योंकि बी में इसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और जो बी होगा उसे हम बोलेंगे सुपरसेट। तो एंड बी जो होगा, एंड बी सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट। सुपरसेट यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में प्रेजेंट हैं, लेकिन बी क्या है, अपने में सारे एलिमेंट्स सेट ए के रख रहा है। बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देयरफॉर ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए। तो कैसे इसे लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए इज सबसेट का जो सिंबल होता है, सबसेट का सिंबल होता है हमेशा ए इज द सबसेट ऑफ बी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ए इज द सबसेट ऑफ बी। और अगर हम बोले कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए, यानी कि बी क्या है? बी ए का सुपरसेट है, क्योंकि बी ऑलरेडी अपने में सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है ए के। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट विल बी डिनोटेड बाय बी इज सुपरसेट ऑफ ए। जब सबसेट होता है तो आप यू को इस तरीके से बनाओगे, और जब ये सुपरसेट होगा तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। हेयर आई जस्ट टोल्ड यू दैट देयर आर द टू सेट्स। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, then set A is called the subset of B and B is called the superset of A। क्योंकि A क्या है? A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है, इसलिए A क्या है? सबसेट हुआ। और B क्या है? अपने में सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा सुपरसेट। टाइप ऑफ सेट है जिसे हम बोलते हैं पावर सेट। बड़ा ध्यान से समझिएगा पावर सेट को। पावर सेट की जब हम बात करते हैं तो पावर सेट वो सेट होता है, इट इज अ सेट ऑफ all the subsets of set, including itself and empty set। ये आप कैसे समझोगे मैं आपको बताऊंगी। हमेशा याद रखना, जब हम पावर सेट की बात करेंगे तो पावर सेट वो सेट होता है जो सबसेट होता है सारे सेट्स का। यानी अगर इफ़ यू आर गिवन अ सेट ए विच हैज़ 3 एलिमेंट 1 2 3, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 3 एलिमेंट्स। लेकिन आपको अगर बोला जाए इन 3 एलिमेंट्स का आपको पावर सेट निकालना है, तो हमेशा याद रखना पावर सेट विल बी द सबसेट ऑफ ऑल द सेट
इसके जितने भी सेट बनेंगे, सबसेट, सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे इंक्लूडिंग इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यानी फाई को मिलाकर और इटसेल्फ इसको मिलाकर भी जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे सबसेट पावर सेट कहलाएंगे। हमेशा याद रखना कि पावर सेट ऑफ सेट ऑलवेज बी इक्वल टू 2 raised to the power n। n मतलब where n is number of elements, number of elements, like if you are given the set A where there are 3 elements in set A and you are asked that you have to find the power set, the power set will be the subset of all the sets। तो आप सबसेट कैसे निकालोगे, जिसमें एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होगा और ये पूरा सेट भी इंक्लूड होगा, और ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 2 raised to the power n के। यानी 2 raised to the power n मतलब n कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देयर आर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो पावर सेट किसके इक्वल होगा, 2 raised to the power 3 यानी कि 8। जब हम इसका पावर सेट बनाएंगे तो कितनी इसमें सबसेट बनेंगे, देयर विल बी द 8 सबसेट। अब वो हम कैसे समझेंगे मैं आपको बताती हूँ। जब आपको बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए वेयर देयर आर 3 एलिमेंट्स, तो सबसे पहले तो आप पहला एलिमेंट क्या लिखोगे, 5, बिकॉज यू हैव टू इंक्लूड 5 ऑल्सो, एम्प्टी सेट। फिर आप बनाओगे सेट 1, सबसेट बनाना है आपको, यानी कि इसका सबसे छोटा पार्ट। फिर सेट 2, फिर सेट 3, फिर आप क्या ले सकते हो 1,2, आप एक लिख सकते हो 2,3, एक ले सकते हो 3,1। देखिए आपने सबके सबसेट बना दिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, 3 1 आ गया, और ये लास्ट में क्या बचेगा आपका 1 2 3। यानी कि यू हैव टू मेक द सबसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखा, यू हैव टू मेक द सबसेट, तो आपने सबका सबसेट बना दिया इंक्लूडिंग द 5, एम्प्टी सेट भी आपने इंक्लूड किया और इटसेल्फ, और आपने पूरे सेट को भी इंक्लूड किया। तो सबसेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट एंड इटसेल्फ। अगर आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं तो कितने पावर सेट बनेंगे, 8 बनेंगे। पावर सेट क्या होगा, 2 raised to the power 3 यानी दैट मीन्स 8, देयर विल बी द 8 सबसेट्स। अगर आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे होते यानी कि 2 raised to the power 4 यानी आपके 16 सबसेट बनते। तो जिस प्रकार आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही आपके पावर ऑफ सेट बढ़ता जाएगा। आई होप यू मस्ट बी लाइकिंग द वीडियोज़ एंड आई होप यू मस्ट बी लाइकिंग द कंटेंट। अपने सुझाव लिख के भेजिए और जो भी आपको समझ में आया है उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैथ्स को मजबूत बनाओगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यू हैव टू कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।